देखिए हम लोग इकाई 2 का घातांक का हमने एक्सरसाइज पहला एक कर चुके हैं, दूसरे की तैयारी करें। ठीक, तो सबसे पहले हमें घातांकों का नियम पढ़ना है। देखिए घातांकों का नियम क्या है। तो नियम नंबर पहला है कि एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन जिसका आधार क्या है यानी बेस 1 होना चाहिए। आइए सबसे पहले इसका हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखिए अगर हम आपसे ये कह दें कि 2 के घाते 2 में गुणे 2 के घाते 3, इनका गुणा करना है आपको। ठीक, देखिए इनका बेस 2 है, सेम है, गुणा करना है। तो 2 के घाते 2 कितना होगा, देखिए 2 गुणे 2, फिर 2 के घाते 3, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो देखिए 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार आया है। ठीक, कितनी बार आया है, 5। कितनी बार हो गया टोटल, क्योंकि ये 2 बार, वो तो मैं टोटल कितना हो गया आपका 5 बार। 2 कितनी बार हो गया, 5 बार हो गया। यानी इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 के घाते 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी को आगे समझेंगे तो 2 के घाते क्या हो गया आपका 2 + 3। ठीक, अच्छा इसी तरह अगर आपको हम दे दें 3 के घाते 4 गुणे 3 के घाते 5, तो सबसे पहले देखिए 1 2 3 4, ये कितनी बार लिख दिए हैं, ये आप 4 बार लिख दिए। उसी को अलग अलग करके लिख दें गुणे। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ कितनी बार हमने लिख दिया, 5 बार लिख दिया। ठीक, अब दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितना हो गया 3 के घाते 9। यानी कि इसी को हम अगर 5 और 4 जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा आपका 5 4 9 हो जाएगा। ठीक, इसलिए अब एक हम फार्मूला लिख देते हैं, क्योंकि इतनी चीज़ आपने प्रूव कर चुके हैं। तो अब फार्मूला के तहत हम क्या कहेंगे कि यदि, यानी कि अगर हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि, देखिए ध्यान से, यदि ध्यान से देखिए, यदि x एक शून्येतर, यदि हम एक संख्या x ले लेते हैं, ठीक है, यदि x एक देखिए अब जनरल वे में हम कहेंगे कि यदि x, यदि आपका x, ठीक है, देखिए यदि आपका x एक क्या है, शून्येतर धनात्मक x एक शून्येतर x आपका एक शून्येतर, यानी कि शून्य ना हो, x एक शून्येतर धनात्मक परमेय संख्या, x एक शून्येतर धनात्मक परमेय संख्या है, परमेय संख्या, तथा m और n, तथा m और n एक, m और n एक नहीं, m और n कोई 2 धन पूर्णांक हैं, m और n कोई 2 धन पूर्णांक हैं, धन पूर्णांक हैं। ठीक, m n कोई धन पूर्णांक है। तो अब देखिए एक फॉर्मूला में हम आपको बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला ये है कि यदि, अब जैसे m n x के घाते m गुणे x के घाते n, देखिए ये बेस सेम है तो ये फार्मूला हो जाएगा x के घाते m + n। ठीक, अब इसको आप नोट डाउन कर लें, ये आपका फार्मूला हो गया x के घाते m + n। ठीक, ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक, अब देखिए, अब नोट करके हम इसी में आपको एक पॉइंट और बता दे रहे हैं, इसी जगह आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए नोट, अगर मान के चलिए कि वही x के घाते a है गुणे x के घाते b है गुणे x के घाते c है।
इसका मान क्या हो जाएगा, x के घाते a प्लस बी प्लस सी। अब ये चीज़ें जहाँ जहाँ आती रहेंगी, जैसा भी रहे उस पर हम इसको करते रहेंगे। ठीक, आइए इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आइए एक ही आधार वाली संख्याओं का जो गुणन है उस पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर आपसे कोई कह दे a के घात 7 a के घात 8 गुणे a के घात 9, इसको आपको जोड़ना है, जहाँ a एक शून्येतर परमेय संख्या है। ठीक, शून्य ना हो। देखिए इसका मान क्या होगा, आपको बता दिए हैं, a के घात 7 प्लस 8 प्लस 9, आप जोड़ दीजिए, क्या होगा 8 7 15, 15 में जब आप 9 जोड़ेंगे तो 24 होगा। ऐसे भी देख सकते हैं 9 8 17, 17 7 24, a के घाते क्या आ गया आपका 24, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये एग्जाम्पल पहला। एग्जाम्पल दूसरा हम लेते हैं। देखिए अगर सेम बोल दे आपको कि माइनस एक्स के घाते 5 गुणे माइनस एक्स के घाते 7। अब देखिए बेस सेम है, जब बेस सेम है तो ऑब्वियसली सी बात है ये आपका ऐड हो जाएगा, माइनस एक्स के घाते 5 प्लस 7, 7 5 12 होगा, माइनस एक्स के घाते आप 12 कर देंगे, फिर इसको सॉल्व कर देंगे जैसे पीछे आपको बताया गया है। अच्छा एक एग्जांपल और देख लीजिए, एग्जांपल्स नंबर 3। अब मान के चलिए कि हमारे पास परमेय संख्या अगर हो, जैसे 2/3 के घाते 7 गुणे 2/3 के घाते 6, हमें ये मिल गया। देखिए ये भी तो बेस सेम है, अगर पूरा हम माने तो ये तो सेम है, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2/3 के घाते 7 प्लस 6 लिख देंगे। 7 6 कितना होगा 2/3, 7 6 13, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ऐसे ही आप आगे भी जितने क्वेश्चंस होंगे वैसे आप करेंगे इसको। ठीक, आइए अब नेक्स्ट नियम पे चलते हैं। अब नियम नंबर 2 है कि एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं के भाग का नियम। इसको हम कैसे समझेंगे, पहले एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए अगर हम आपसे कह दें कि 3 के घाते 7 में हमको भागा करना है 3 के घाते 3 का। ठीक, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो ना, 3 के घाते 7 भागे 3 के घाते 3, यही आप लिख सकते हो। अच्छा इसको आप विस्तृत करोगे तो कैसे लिखोगे, देखिए जब आप विस्तृत करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे ना, 3 को 7 पर लिखिए 1 2 3 4 5 6 7, हमने यही लिख दिया। यहाँ देखिए 3 को 3 पर लिखिए 1 2 3, इस तरह हम लिखते हैं। अब सिंपल जैसे काटने का नियम वैसे काटिए, देखिए ये कट गया, कितना बचा 3 के घाते 1 2 3 4, 4 बचा, 3 के घाते 4 बचा ना। अच्छा 4 को हम लिख क्या सकते हैं, 3 के घाते 4 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 3 के घाते 7 माइनस 3, ये भी लिख सकते हैं। यानी कि 3 के घाते 7 भागे 3 के घाते 3 को हम ये भी लिख सकते हैं, यानी हम इसको क्या किए घटा दिए, तभी हमें ये आंसर मिला ना। अब इस तरह अब इन जनरल में इसी तरह नियम निकल जाएगा। चलिए एक एग्जांपल्स और यहाँ देख लीजिए, ये एग्जांपल पहला है, एग्जांपल दूसरा यहाँ देख लीजिए। अगर हम आपसे कह दें कि 5 के घाते 4 भागे 5 के घाते 2, इसको हमको डिवाइड करना है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अब ये लिखेंगे 5 को 4 पर लिखिए 1 2 3 4 हम लिख दिए, फिर यहाँ 5 गुणे 5 यही लिखेंगे। ये कट गया आपका, कितना बचा 5 के घाते 2 बचा, इसको आप क्या लिख सकते हो, यानी ये 2 कैसे आया होगा 5 के घाते 4 माइनस 2 करने पे ये तो आ गया ना 5 के घाते 2, मतलब यही हमको मिल गया, यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं और ये तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इन जनरल में अगर हम अब क्या लिखेंगे इन जनरल वे में, अब देखिए नोट, यदि अब यहाँ इन जनरल वे में आप फार्मूला लिख दीजिए, यदि a या x, यदि x एक शून्येतर यानी शून्य ना हो, x एक शून्येतर धनात्मक यानी धनात्मक भी हो,
एक शून्येतर धनात्मक परमेय संख्या यानी x एक शून्येतर धनात्मक परमेय संख्या है तथा m और n कोई दो धनात्मक पूर्णांक हो, वही पीछे वाला है, कोई दो धनात्मक पूर्णांक हो तो, ठीक, यदि हो तो अब देखिए x के घाते m भागे x के घाते n, इसका मान क्या हो जाएगा, ये डिवाइड है तो होगा x के घाते m माइनस n, ठीक है। जहाँ ध्यान दीजिए m इज ग्रेटर देन n, m n से बड़ा है तो इसको आप क्या कहेंगे, यानी इसको हम अब चुपचाप क्या करेंगे, अब फार्मूला में आएगा तो हम इसको घटा देंगे, ठीक है, ज़्यादा उस पर हम विस्तृत से नहीं करेंगे, ठीक। आइए अब इससे संबंधित कुछ एग्जांपल्स करते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए एग्जांपल करते हैं। आइए अब इससे संबंधित कुछ हम लोग एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। देखिए अब एग्जांपल्स कैसे करते हैं। मानिए हमारे पास कोई 5 है, 5 के घाते 17 है, हमको डिवाइड करना है 5 के घाते 7। अब हम इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, अब हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे 5 के घाते 17 माइनस 7, ये कितना होगा 5 के घाते 10, हमारा आंसर आ गया। इसी तरह अगर आपको ये दे दे, जैसे अब एक एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए आ गया। अगर आपसे कोई बोल दे कि a के घाते m में डिवाइड करना है a के घाते m का, ठीक, तो हमें कितना मिलेगा। अच्छा a के घाते m, अब जब डिवाइड, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, a के घाते m में जब हम a के घाते m का डिवाइड करेंगे तो आंसर हमको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अच्छा इसको और अच्छे तरीके से आप कैसे लिख सकते हो, अब देखिए जहाँ अब a नॉट इक्वल टू 0 ये कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या लिखेंगे, a के घाते m माइनस m बराबर 1 होगा, हमने इसको घटा दिया, ठीक। अब ये क्या इम्प्लाई करेगा, a के घाते 0 बराबर 1, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी a के घात 0, यानी कि अर्थात। अच्छा इसी तरह एग्जाम्पल हम ये भी ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए 7 के घात 0 है तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। कोई आपको कह दे कि 5 के घात 0, इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगा। कोई कह दे 1 के घात 0 तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक। अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अब आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक। अच्छा एक एग्जांपल और देख लीजिए इसी में। अगर आपसे कोई ये कह दे कि सपोज 2 के घात 7 है, इसमें हमको डिवाइड करना है 2 के घात 12 का, तो अब देखिए कैसे करेंगे, सेम वही नियम, 2 के घात 7 माइनस 12 कितना होगा, 2 के घात माइनस 5 आ जाएगा। जब ये माइनस 5 ऊपर है तो इसको जब आप नीचे ले आएंगे तो इसका 1/2 के घाते 5 हम लिख सकते हैं, क्योंकि अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये इस तरह लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये भी देख लीजिए। अब a को क्या लिखेंगे, चाहे तो एक को आप लिख सकते हैं 2 के घाते 0, 0 माइनस 5 यहाँ आ गया, इसको चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, ठीक, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा आइए। अब नियम 3 है, किसी घात वाली संख्याओं को ज्ञात करना। इसका डायरेक्ट हम फार्मूला ही आपको लिखवा देते हैं। देखिए जैसे x के घाते m है और उसका घात n है, ठीक, इसका होगा डायरेक्ट x के घात m गुणे n, जहाँ ये आपका फार्मूला हो गया, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट आपको लिख देते हैं, जहाँ अब यहाँ लिख दीजिए आप, जहाँ
जहाँ x एक परमेय संख्या है, जहाँ x एक शून्येतर, ठीक, वही चीज़ आप लिख दीजिए, जहाँ x एक शून्येतर परमेय संख्या और m और n कोई दो धन पूर्णांक हैं, कोई दो धन पूर्णांक हैं, ठीक। आइए एग्जाम्पल अब फटाफट इसको समझते हैं। अगर एग्जाम्पल बुक का ही देख लेते हैं, जैसे 5 की घात 3 है, इसका घात 7 है। अब कैसे होगा, पावर का पावर है तो हम क्या करेंगे, 5 की घात 3 गुणे 7 कर देंगे, ये हो गया आपका 5 की घात 7 या 21, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अगर ये परमेय संख्याओं में हो तब क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, जैसे 2 के घात 7 का घात 8, इसका पावर 9 अगर कर दें तब कितना होगा, ये होगा आपका 2 के घात 7, ये सेम है, ये 8 गुणे 9 हो गया, 9 8 72, 2 के घात 7 का पावर 72 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। आइए अब नियम नंबर 4 हम लोग पढ़ते हैं। देखिए नियम नंबर 4 है, पृथक आधार यानी भिन्न भिन्न आधार हो किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का गुणन, ठीक। इसमें देखिए कैसे गुणा करेंगे, पहले इसका एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे 2 के घात 4 है गुणे 3 के घात 4 है। देखिए यहाँ पे 2 और 3 जो बेस है यानी जो आधार है वो अलग अलग है किंतु घात हमारे सेम है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करने के लिए हम सिंपल सा मेथड करेंगे, ये 2 गुणे 3 एक साथ हो जाएगा, इनका जो घात है वो डायरेक्ट बाहर ऊपर अपना निकल जाएगा, ठीक। तो अब इसको ये भी कर सकते हो, 3 दूनी 6, 6 के घात 4, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा, आंसर हमारा ये भी हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इन जनरल वे में हम कैसे लिखेंगे और फार्मूले में कैसे लिखेंगे, देखिए यदि a और b, यदि a और b कोई दो परमेय संख्याएं हों, कोई दो परमेय संख्याएं हो, ठीक, तथा m एक धन पूर्णांक हो, ठीक। तो अब देखिए फॉर्मूला क्या हो गया, a की घात m गुणे b की घात m, अब इसको क्या लिखेंगे, a गुणे b की घात m, ये हमारा एक फार्मूला हो गया, ठीक है। ऐसे ही अब क्वेश्चंस हम फटाफट करेंगे, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस ये मिल जाए कि एग्जांपल नंबर पहला देख लीजिए, 8 के घात 5 भागे हमको 9 के घात 5 मिल गया, नहीं सॉरी यहाँ पे तो गुणा वाला भी नियम चल रहा है ना, भाग वाला भी आएगा, गुणा है, तो हम क्या करेंगे, 8 गुणे 9 के घात 5 हम लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे, 8 9 72 के घात 5 यानी पावर 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अच्छा, इसी तरह आप एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स नंबर 2, अगर अब थोड़ा सा ऊपर करके हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 कैसे होगा, यदि अगर आपसे कहे कि 2/3 के घात 5 गुणे 3/7 के घात 5, देखिए बेस हमारा अलग है लेकिन हमारा जो घात है, पावर है, वो बराबर है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से,
2/3, ठीक, गुणे 3/7 हमने कर दिया। अब पावर कितना लिखेंगे 5, एज इट इज़ जैसा उसको हमने लिख दिया। अब यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट कट गया, तो ये हो गया कितना 2/7 का पावर 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नियम नंबर 5 पे आधारित क्वेश्चंस भी करें और नियम नंबर 5 सीखें। देखिए जैसे गुणा था वैसे ही हम अब भाग कर रहे हैं कि पृथक आधार अलग अलग हों किंतु समान, घातांक समान हो, उनका भाग होगा तो कैसे करेंगे। ठीक, चलिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखते हैं कि यदि ए और बी कोई दो शून्येतर यानी कि शून्य ना हो, ए और बी कोई दो शून्येतर परमेय संख्याएं हों, ठीक, परमेय संख्याएं हों, ठीक, एक ए और बी कोई दो परमेय संख्याएं हो तथा m एक धन पूर्णांक हो, m एक धन पूर्णांक हो, तो अब देखिए सिंपल सा, a के घाते m b के घाते m, वहाँ तो गुणा था तो सिंपल सा हम क्या कर रहे थे, m को बाहर निकाल दे रहे थे। सेम उसी तरह यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, यानी a/b का पावर m चुपचाप बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यही हमारा एक फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर आप पलट दें, अगर हम आपसे कह दें कि b के घाते m डिवाइड a के घाते m, इसको क्या लिख सकते हैं, b के घाते m डिवाइड a के घाते m, ये क्या हो जाएगा b/a के घाते m, ये भी फार्मूला हो जाएगा। चाहे तो आप ऐसे पलट के करिए, चाहे सीधे जैसा क्वेश्चन आए वैसा आप इसको कर सकते हैं। ठीक, आइए अब एक एग्जांपल फट से समझ लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर पहला देखिए कैसे है। देखिए अगर आपसे हम बोल दें कि 3/4 का पावर 3, इसमें आपको डिवाइड करना है किससे, 2/5 के घाते 3 से। ठीक, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको भी ऐसे लिख सकते हो 3/4 का पावर 3 भागे 2/5 का पावर 3, ये लिख सकते हो। अब इसके बाद आप चाहो तो इस तरह लिखो 3/4 अपॉन 2/5 का पावर 3 हो गया। अब देखिए, अब पता है ये ऊपर जाता है तो पलट जाता है, पलट के गुणा हो जाता है। अब पूरा कंप्लीट उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो करिए। देखिए 3/4 अब गुणे ये ऊपर जाएगा तो 5/2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको 3/4 को हम अच्छे से लिख दें तो ये आपका 3/4 हो गया, वो ऊपर गया 5/2, इसका पावर 3 हो गया। देखिए कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 15/8 का पावर 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको आसानी से करना होगा। एक एग्जांपल दूसरा भी देख लीजिए। यदि आपको दे दे 7 के घाते a भागे 8 के घाते a कोई मान लीजिए धन पूर्णांक संख्या है। ठीक, इसको क्या लिखेंगे 7/8 के घाते a कोई भी संख्या हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह आप घातांकों के 5 नियम आपको हमने अच्छे से समझा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम डायरेक्ट अभ्यास कार्य करेंगे, अभ्यास 2b। थैंक यू।